राधे राधे सबरे भैयन को। आज हम लोग मथुरा से खाटू श्याम जी के लिए निकल पड़े हैं। सुबह सुबह 7 बजे हैं। हम यहाँ से जाएंगे भरतपुर, दौसा, फिर उसके बाद चौमू, फिर रिंगस होते हुए हम लोग खाटू श्याम जी जाएंगे। भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार श्री खाटू श्याम जी करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु कई किलोमीटर दूर से पैदल चल कर आते हैं। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान देने वाले बर्बरीक जी, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में हैं, खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त खाटू में आते हैं, और जो भी भक्त यहाँ आस्था के साथ आते हैं, श्याम बाबा उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। कहते हैं जब आप सब जगह से हार जाएं तो एक बार खाटू श्याम मंदिर में जरूर आए। यहाँ पर दर्शन करने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्याम बाबा के भक्त भी बढ़ते जा रहे हैं। खाटू श्याम में सबसे पास का स्टेशन रिंगस है, जहाँ से खाटू श्याम जी की दूरी 16 किलोमीटर है। और दूसरा स्टेशन जयपुर जंक्शन है, जहाँ से बस द्वारा आप रिंगस होते हुए खाटू श्याम जी पहुँच सकते हैं। पार्किंग से बाहर आते ही आपको ये वाला प्रवेश द्वार नज़र आता है। इस प्रवेश द्वार को तोरण द्वार कहा जाता है। यहाँ पर श्याम बाबा के भक्त नाचते गाते हुए खूब एंजॉय करते हैं। फाल्गुन महीने के 11 के दिन सभी भक्त निशान लेकर रिंगस से खाटू श्याम जी तक 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, और इस तोरण द्वार के पास आकर श्याम बाबा को स्मरण करते हुए दर्शन करने के लिए आगे मंदिर में जाते हैं। तो आप भी देखिए सुंदर अद्भुत प्रवेश द्वार। दोस्तों, ये तोरण द्वार बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। इसकी दीवारों पर, पिलर्स पे बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रण किया गया है। देखिए आप, इसमें फ़ोटो भी लगा हुआ है, और इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है कितनी सुंदर लग रही है। इसको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। तो आइए बाबा के दर्शन के लिए आगे चलते हैं। जय श्री खाटू श्याम जी। मंदिर में जाते हुए आपको रास्ते में बहुत सारी प्रसाद की दुकानें नज़र आएंगी। इन दुकानों से आप भी प्रसाद ले सकते हैं। श्याम बाबा को मिश्री, पेड़ा, चूरमा और गुलाब का फूल प्रसाद के तौर पर अर्पण किया जाता है। तोरण द्वार से आगे बढ़ के दोस्तों हम लोग अब चलेंगे खाटू श्याम जी में बने हुए प्राचीन श्याम कुंड के पास। यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं, अलग अलग मंदिर हैं, उनको दर्शन करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले सभी भक्त मंदिर के पास बने श्याम कुंड में स्नान करने के बाद ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह कुंड मंदिर के रास्ते में ही आता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। इस जगह की एक और विशेषता है, इस जगह पर पुराने ज़माने में खेत हुआ करता था, और यहाँ पर गाय आकर रोज़ अपने आप दूध दिया करती थी। जब लोगों को यहाँ का पता चला तो उन्होंने खुदाई की, और 30 फीट नीचे महाभारत कालीन बर्बरी जी का शीश प्राप्त हुआ। बाद में लोगों ने उस शीश को राजा रतन सिंह को सौंप दिया। उसके बाद कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर जी द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, इस प्राचीन कुंड में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से पास में ही एक दूसरा श्याम कुंड बनाया गया है, जिसमें लोग स्नान करते हैं, और यहाँ से लगातार पानी उस कुंड में जाता रहता है। आप लोग वीडियो में बने रहें, मैं उस कुंड के पास भी आपको ले जाऊंगा, उस कुंड के भी आपको दर्शन कराऊंगा। तो चलते हैं हम उस कुंड के दर्शन करने के लिए। मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। तो यही वो कुंड है दोस्तों, जिसमें बताया जाता है कि स्नान करने से समस्त प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ दर्शन करिए, और प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम।
आप चाहें तो यहाँ स्नान कर सकते हैं। जो लोग स्नान करके पहले से आए हुए हैं तो वो यहाँ पे आचमन कर लेते हैं और अपने हाथ पैर धो करके प्रभु का स्मरण करके आगे बढ़ जाते हैं। जय श्री राम। मम्मी करवा देंगे मतलब। नया साल आने वाली। देखिए सभी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पे नारियल बांधते हैं। और जैसे इस कुंड से हम लोग बाहर निकलेंगे, लोग यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों से मिला करके अपना घर बनाते हैं ताकि उनको भगवान आशीर्वाद दें और उनका भी एक इसी प्रकार का घर हो जाए। ये श्याम कुंड के बाहर का बाजार है। इस बाजार में से होते हुए आपको मंदिर दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। श्याम कुंड के बाहर छोटे छोटे कई मंदिर बने हुए हैं जिसमें आप दर्शन कर सकते हैं। हमने भी एक झंडा खरीद लिया है बाबा जी के नाम का और हम लोग चल पड़े हैं मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। दोस्तों यहाँ से झंडे में लगा हुआ डंडा यहीं पे आपको निकालना पड़ेगा बैरिकेडिंग एरिया में जाने से पहले ही। ये देखिए, और आपको झंडा दे दिया जाएगा। अगर आप मांगेंगे तो छोटा वाला झंडा मिल जाएगा, बड़ा वाला नहीं देते हैं ये लोग। तो गुलाब भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन गुलाब का जो फूल है वो ऊपर से तोड़ के ही आपको ले जाना है। उसके नीचे जो इसमें पत्ते लगे हुए हैं उसको आपको यहीं पर ही छोड़ देना होगा। कुछ दूर चलने के बाद हम मंदिर के बैरिकेडिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन सबसे नज़दीक से करना चाहते हैं और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो बैरिकेडिंग में बनी हुई सबसे पहली लाइन जो कि बाएं तरफ होगी, आपको उसमें लगना पड़ेगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। महाभारत काल में वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए जंगलों में भटक रहे थे, तब महाबली भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम के एक पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच और उसकी पत्नी अहिलावती से एक बार्बरिक पुत्र हुआ। बार्बरिक बचपन से ही वीर योद्धा थे। उनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान मिला हुआ था, जिससे वे तीनों लोग में विजय प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि बार्बरिक जी को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बार्बरिक जी युद्ध में सम्मिलित होना चाहते थे। ये इच्छा उन्होंने अपनी माता से बताई। माता ने इच्छा को स्वीकार करते हुए 2 वचन मांगे। पहला, आप हारे का सहारा बनोगे, और दूसरा, आपसे कोई दान मांगेगा तो आप मना नहीं करोगे। पहला, आप हारे का सहारा बनोगे, दूसरा, कोई आपसे दान मांगेगा तो आप मना नहीं करोगे। बार्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बार्बरिक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को ही समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बार्बरिक ने घोषणा करी, जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। उनकी घोषणा सुनकर कृष्ण चिंतित हो गए। तो श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उनका शीश का दान मांगा। उसी शीश की स्थापना खाटू श्याम में हुई, जिसे आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। बोलिए खाटू श्याम जी महाराज की जय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। जय श्री श्याम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। जय श्री श्याम। हम लोग मतलब सॉरी हम लोग उस टाइम पीछे से आए थे, इस बार आगे से आए हम लोग।